2 दिन इलाही बख्श ने बाकायदगी से इस्माइल को रिपोर्ट पेश की थी। तीसरे दिन इस्माइल ने उसे मुलाकात के लिए उसी होटल में बुला लिया जहां वो पहली मर्तबा मिले थे। मिस्टर बख्श, काम अच्छा पाया गया है, इसलिए ये तेरा इनाम है। इस्माइल ने चंद बड़े नोट उसकी तरफ बढ़ाए। नोट वसूल करते हुए बख्श की बातें खिल गई थीं। इतने मामूली काम के इतने ज्यादा पैसे उसके तसव्वुर में भी ये बात नहीं थी, मगर इस्माइल को पैसों की कोई परवाह नहीं थी। पहले फाजिल खान और फिर इंस्पेक्टर हाकिम दाद से वो अच्छी खासी रकम वसूल कर चुका था। बहुत मेहरबानी साहब, इलाही बख्श के लहजे में मुअद्दबाना अंदाज दर आया था। और भी मिलेंगे मियाँ, बस तुम काम सही करते रहो, आप फिक्र ही ना करें साहब। अच्छा ये बताओ, रात को कितने मुहाफिज ड्यूटी पे होते हैं? इस्माइल मतलब की बात पे आ गया। चौकीदार गेट पे होता है, जबकि एक मुहाफिज कोठी की अकबी जानिब, 2 मुहाफिज सेठ साहब के बेडरूम के दरवाजे पर और एक छोटी बीबी के बेडरूम के दरवाजे पर मौजूद होता है। इन 5 के अलावा 5 बंदे कोठी के अंदर मौजूद क्वार्टर में तैयार लेटे होते हैं और हल्की सी गड़बड़ पे मदद को आ सकते हैं। यही 5 आदमी आधी रात के बाद ड्यूटी पे आ जाते हैं और पहले वाले सो जाते हैं। इलाही बख्श ने तफसील से तमाम मुहाफिजों की ड्यूटियां बता दी थीं। तुम्हारी ड्यूटी किस जगह पे होती है? कोई मुतय्यन जगह नहीं है, क्या मर्जी की ड्यूटी ले सकते हो? हाँ, इस बारे हम एक दूसरे से ताउन कर लेते हैं। तो यूं करो, आज रात कोठी के गेट पे सेकंड ड्यूटी लेनी है। शायद आज रात मुझे कोठी में घुसना पड़े। मगर इस्माइल ने कता कलामी की, ना मैंने चोरी करनी है और ना कोठी में किसी को जानी नुकसान पहुंचाना है, बस कोठी का जायजा लेके वापस आ जाऊंगा। ये कहते हुए इस्माइल ने चंद मजीद नोट उसके जानिब बढ़ा दिए थे। हरीसाना अंदाज में नोट चपटते हुए वो बोला, ओके, मगर एहतियात से आना, अगर पकड़े गए तो दोनों मारे जाएंगे। तू फिक्र न कर यार, तुम पर बात नहीं आने दूंगा। बस साहब देख लेना, मेरी नौकरी और इज्जत दोनों आपके हाथ में हैं। कह दिया ना कि कुछ नहीं होगा। अब तुम जाओ, बस टाइम याद रखना। रात के 2 बजे आऊँगा। इलाही बख्श उससे हाथ मिलाकर रुखसत हो गया। उसके जाने के चंद मिनट बाद इस्माइल भी वहां से उठ गया। बकिया दिन उसने अपने क्वार्टर ही में गुजारा। रात को 1:30 बजे वो फाजिल खान की कोठी के सामने मौजूद था और ठीक 2 बजे उसने मेन गेट को बिल्कुल खफीफ सा खटखटाया। इलाही बख्श उसका मुंतजिर था। जैली खिड़की खोलकर उसने इस्माइल की शनाख्त की और एक तरफ होकर उसे अंदर आने का रास्ता दिया। साहब, अकबी चौकीदार को नींद की गोलियां चाय में मिलाकर पिला दी हैं। तुम जल्दी जल्दी कोठी का जायजा लो, लेकिन ख्याल करना अंदर मुहाफिज जाग रहे हैं। इस्माइल वहां फाजिल खान और उसके मुहाफिजों की गाड़ियों में खुद साख्ता बम फिट करने आया था, लेकिन इलाही बख्श की बात से उसकी बात सुनते ही उसके जहन में एक उम्दा सी तरकीब आई और वो गाड़ियों में बारूद फिट करने का इरादा मुलतवी करता हुआ बोला, इलाही बख्श, ऐसा करो, सुबह 12 बजे मुझे मिलना, वहीं जहां पहले मिले थे। मगर आपने कोठी का जायजा लेना था। बस ले लिया जायजा, तुम 12 बजे तक पहुंच जाना। ठीक है साहब, वो फर्मा बरदारी से बोला और इस्माइल वापस चल दिया। 12 बजे वो इलाही बख्श के साथ उसी होटल में खाना खा रहा था। खाना खाने के दौरान वो रवायती गुफ्तगू करता रहा। खाने के बाद उसने चाय मंगवाई और चाय पीते हुए वो मतलब की बात पे आ गया। इलाही बख्श, ये बताओ, रात का खाना कहाँ और किस टाइम खाते हो? कोठी में ही खाते हैं साहब। सेठ साहब और छोटी बीबी करीबन 8:30 बजे डिनर करते हैं। उनके बाद तमाम मुलाजमीन खाना खाते हैं। मालकों और मुलाजमों का खाना इकट्ठा बनता है। ऐसा पहले कहीं हुआ सा? सुबह सही कहा। इस्माइल ने इस बात में सर हिलाया और फिर जेब से रकम की गुड्डी निकालकर उसकी समत बढ़ाई। ये 1 लाख रुपए हैं। तुम्हारा पिछला हिसाब बेबाक। बड़ी मेहरबानी साहब। इलाही बख्श की बातें खिल गईं। उसकी तो लॉटरी निकल आई थी। उसे समझ नहीं आ रही थी कि इस आदमी के पास इतने पैसे कहां से आ गए हैं। पहली मर्तबा तो उसने इस्माइल के दिए हुए नोट बाकायदा बैंक से चेक कराए थे कि कहीं नकली ना हो। अब नया सौदा करते हैं। वो क्या? इलाही बख्श के लहजे में इश्तियाक भरा हुआ था। उसकी बात का जवाब दिए बगैर इस्माइल ने पूछा, क्या तुम किचन में बआसानी जा सकते हो? मतलब तुम्हारे किचन के अंदर जाने में कोई कबाहत तो नहीं है?
कौन सा किचन जिसमें मुलाजमों का खाना बनता है। हाँ, अपने किचन में हम आसानी से जा सकते हैं, अलबत्ता मालिकों के किचन में जाने का कभी इत्तेफाक नहीं हुआ। बख्श के लहजे में हल्की सी हैरानी थी। मगर आप ये क्यों पूछ रहे हैं? तूने मुलाजमों के सालन में ये दवाई की शीशी उंडेलनी है, 2 लाख रुपए दूंगा। इस्माइल ने दवाई की एक छोटी सी शीशी उसके जानिब बढ़ाई। ये क्या है? बेहोशी की दवा। जो आदमी भी सालन खाएगा 4-5 घंटे तक बेहोश रहेगा। आप क्या करना चाहते हैं? वो हकला गया। कुछ नहीं, फाजिल खान के साथ थोड़ा हिसाब किताब करना है। मगर उस काम में खतरा है। सॉरी, मैं, इस्माइल ने कता कलामी करते हुए कहा। 3 लाख। आप समझने की कोशिश करें जनाब, असल में 4 लाख। इस्माइल ने उसका फिक्रा पूरा नहीं होने दिया। बख्श के चेहरे पर अजीब सा तासुर उभरा। लोहा गर्म देखकर इस्माइल ने बोली बढ़ाई, 5 लाख, बल्कि 6 लाख, और सारे काम से पहले। बख्श का सांस अथल पथल हो गया। अगर पकड़ा गया तो जान से जाऊंगा। वही खाना खुद भी खा लेना, तुम भी बेहोश हो जाओगे। इस तरह सारे मुलाजिम मशकूक होंगे। अकेले तुम पे बात नहीं आएगी। और घबराना नहीं, उसमें सिर्फ बेहोशी की दवा है। अगर तुझे शक हो तो मैं थोड़ी सी दवा पीकर भी दिखा सकता हूँ। उसकी ज़रूरत नहीं है। बस ये बता दो आप करना क्या चाहते हैं। तुम्हारे लिए ये जानना ज़रूरी नहीं है। फिर भी बख्श मुज़र हुआ। ये काम कोई भी दूसरा उससे कम रकम में करने के लिए तैयार हो जाएगा, बाकी तेरी मर्जी। ठीक है साहब, ठीक है। इस्माइल की धमकी काम कर गई थी। मैं राजी हूँ। ये दवा खाने के ठीक 2 घंटे बाद असर करेगी। तुम ऐसा करना कि रात का खाना खाते ही मुझे फ़ोन कर देना, लेकिन यकीन कर लेना कि तमाम मुहाफ़िज़ों ने खाना खा लिया है। ओके साहब, चलो फिर तमाम रकम तुम्हें दे दूं, और याद रखना आज ही ये काम हो जाना चाहिए। हो जाएगा साहब, लेकिन वादा करो कोई गड़बड़ हो गई तो मेरा नाम नहीं लोगे। कैसी गड़बड़? सेठ साहब ने तो वो सालन नहीं खाना। हो सकता वो पुलिस वगैरह को बुला ले। बख्श ने वजाहत की। फिक्र न करो, तुम्हारा नाम किसी सूरत नहीं आएगा, इस्माइल ने कहा, और बख्श इत्मीनान भरे अंदाज में सर हिलाने लगा। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।